नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगी। पॉपकॉर्न ले लीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए और चलिए डूबते हैं इस खौफनाक कहानी अधूरी आत्मा में, जो आपको झुरझुरी देने वाली है। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। ये एक अधूरी आत्मा की कहानी है, एक ऐसी रूह जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग से तब तक नहीं जाएगी जब तक आप इसे पूरी तरह जान नहीं लेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर बसा हुआ था। इस गांव की रातें अजीब तरह की खामोशी से भरी होती थी और टिमटिमाती लालटेनें इस सन्नाटे को और डरावना बना देती थी। इसी गांव में अधूरी आत्मा की एक दहला देने वाली कहानी प्रचलित थी। लोगों का मानना था कि नैना नाम की एक लड़की की दर्दनाक मौत के बाद उसकी आत्मा गांव की गलियों में भटक रही है, शांति की तलाश में। नैना बहुत सुंदर और दयालु थी। पूरे गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे एक दुश्मन परिवार के लड़के से प्यार हो गया। हाँ, एक क्लासिक प्रेम कहानी जैसा मामला, लेकिन इसमें एक खौफनाक मोड़ था। एक रात जब वो अपने प्रेमी से छुपकर मिलने गई, तब उसके साथ एक भयानक धोखा हुआ। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि इसमें ईर्ष्या, विश्वासघात और एक दर्दनाक साजिश थी जिसने उसकी जान ले ली। वो गांव के बाहर चांदनी रात में पेड़ों के बीच मृत पाई गई। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी को इतना खौफनाक बनाता है। लोगों का कहना है कि नैना की आत्मा कभी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाई क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। वो आज भी उसी रास्ते पर भटकती है जहां वो आखिरी बार अपने प्रेमी से मिली थी। वो रात के अंधेरे में उसके नाम से पुकारती है, अपने अधूरे प्यार और अधूरी जिंदगी का इंसाफ मांगती है। उसकी मौत के कुछ महीनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने रात के सन्नाटे में किसी के सिसकने की आवाजें सुनी। कुछ ने सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को गांव की गलियों में भटकते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख और अकेलापन झलकता था। जरा सोचिए, अगर आप रात में गांव के रास्तों से गुजर रहे हों और अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो क्या करेंगे? मैं तो सीधा उल्टी दिशा में भाग जाता। खैर, गांव वालों ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करवाई, उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन नैना की आत्मा को कोई शांति नहीं मिली। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें सपनों में नैना दिखाई देती थी, जो उनसे विनती करती थी कि उसकी आत्मा को शांति दिलाएं। ये सपने इतने सजीव और डरावने होते थे कि लोग हफ्तों तक सो नहीं पाते थे। और अब सबसे खतरनाक हिस्सा सुनिए। एक तूफानी रात में, जो कि किसी भी हॉरर कहानी के लिए परफेक्ट सीन होता है ना? गांव के कुछ नौजवानों ने उसी जंगल में रात बिताने का फैसला किया जहां नैना की मौत हुई थी। उन्होंने सोचा कि आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनुभव हुआ वो जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग में बस गया। उन्होंने नैना का नाम पुकारा और अचानक से तेज हवा चलने लगी, तापमान गिरने लगा, सहरन होने लगी, है ना? तभी उनमें से एक ने पेड़ के पीछे एक सफेद परछाई देखी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब आप सोचिए, ऐसी हालत में भागना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर से नैना का नाम पुकारा। वो परछाई मुड़ी, उसके बालों के पीछे से उसका आधा चेहरा झलक रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था जिसने उन लड़कों को हिलाकर रख दिया। लड़कों ने उसके दुख को महसूस किया। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी। हाँ,
एक भूत ने उन्हें अपनी जिंदगी और दर्दनाक अंत की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने नैना से वादा किया कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए सच्चाई को सामने लाएंगे और उसके अधूरे प्यार को पूरा करेंगे। लड़कों ने उसके दुख को महसूस किया। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी। हाँ, एक भूत ने उन्हें अपनी जिंदगी और दर्दनाक अंत की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने नैना से वादा किया कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए सच्चाई को सामने लाएंगे और उसके अधूरे प्यार को पूरा करेंगे। और यहीं पर मैं आपको इस कहानी पर एक सस्पेंस छोड़ रहा हूँ। क्या वो लड़के उसकी आत्मा को शांति दिला पाए? क्या नैना को उसका अधूरा प्यार मिला? अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अगले वीडियो में इस खौफनाक कहानी का सच जानिए। याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और कभी कभी जो कहानियाँ हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वो सबसे गहरी हकीकत से जुड़ी होती है। अपना ख्याल रखिए और लाइट्स ऑन रखना मत भूलिए।